जय सिया राम, हरिओम। अमित शाह जी ने संसद में आपराधिक कानून पास कर दिए। 3 कानून पास किए हैं, जिसमें 2 कानून तो इतने भयानक हैं कि वो सीधे तौर से हिंदुओं के खिलाफ जाते हैं और पुरुषों के खिलाफ हैं। बहुत खतरनाक तरीके से उन्होंने कानून बनाए हैं। इसका इम्प्लीकेशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मैं ये बताने के लिए आया हूँ और टू द पॉइंट बात करूंगा। छोटा सा वीडियो है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है, पहला कानून तो अभी मैं इस पर जिक्र कर दूं मॉब लिंचिंग के बारे में। अब मॉब लिंचिंग के बारे में पहले तो सुन लीजिए वो अमित शाह ने क्या कहा है मॉब लिंचिंग के बारे में, फिर थोड़ा सा उसको एनालिसिस कर लेंगे। आप लोगों को लगेगा कि अमित शाह जी ने, मोदी जी ने ये क्या किया है, क्या सोच के किया है। ठीक है, पहले ये छोटा सा वीडियो देखते हैं। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे। अब देखिए कि ये मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया है। 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे देता हूं। बिट्टू बजरंगी जेल में ठूस दिया गया, मोनू मानेसर जेल में ठूसा गया, नेहा पटेल जो गुजरात की थी, मोदी जी के साथ फोटो खिंचाती थी, सारे के सारे गौ रक्षक थे, जेल में ठूसे गए। अब ये मॉब लिंचिंग के नाम पे तो सीधी तौर से ये है कि ये फांसी की सजा दी है। और मॉब लिंचिंग जो भी गौ रक्षक जैसे लोग हैं, जो भी हिंदू सनातनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, आवाज उठाते हैं, ये नए तरह का इजाद हो गया अपराध का। मोदी जी ने तो कह दिया ना, गौ रक्षक गुंडे हैं, गौ हत्यारे गुंडे हैं। कहा क्या? ये मॉब लिंचिंग क्यों होती है, कहां होती है, किस तरीके से होती है? संसद में एक चोर को पकड़ के गांव वालों ने मारा था, तो वो रोए थे ना प्रधानमंत्री मोदी जी, उसको मॉब लिंचिंग का नाम दिया था ना। तो ये जो मॉब लिंचिंग जो है, उसको उस पर फांसी की सजा, ये ऐसी ही बात है जैसे कि कांग्रेस एक बिल लेके आ रही थी कि भैया जब भी कहीं कम्युनल राइट होगा तो हिंदू ही अपराधी साबित होंगे, क्योंकि मेजोरिटी में वही है ना। जैसे कि सचर कमेटी आई थी ना, तो मोदी जी ने इनकलाब किया था ना कि भैया ये असंवैधानिक है, उसको लागू कर दिया, सच्चर कमेटी को लागू किया। ऐसे ही वो जो कम्युनल बिल था, उसको दूसरे तरीके से मॉब लिंचिंग के थ्रू लेके आ गए हैं ये। और कह रहे हैं कि चिदम्बरम साहब, आपने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग का क्या नाम देगी, क्या करेगी। लो, कर दी ना फांसी की सजा। अब जो गाय को लूटो काटो पीटो, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी गौ तस्करी करो, कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं होगा। होगा तो उसे मॉब लिंचर कहा जाएगा और साबित करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हिंदुओं के खिलाफ 100% आने वाले दिनों में इसका रिपरकशन यही है कि हिंदुओं के खिलाफ ये मॉब लिंचिंग का कानून 100% इस्तेमाल होगा। जय बोलो हनुमान की। ये राम अवतार हुआ था गौ रक्षा के लिए, और गौ भक्षक ही उसके मंदिर निर्माण में, गर्भगृह के निर्माण तक में है। और अब तो गौ रक्षा भूल जाओ, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भूल जाइए भाई साहब। और ये पुरुषों के खिलाफ क्या है, पुरुषों के खिलाफ क्या है इस आपराधिक बिल में? तो अब जितने तरह की क्रुएलिटी थी पारिवारिक मसले में,
पत्नियों को जितने तरह का अधिकार दिए गए थे उसमें इन्होंने ऐड किया है कि अगर मानसिक क्रूरता हुई है, पत्नी ने फील किया कि उसका मेंटल हरासमेंट हुआ है, उसकी भी भयानक सजा। अरे भैया, मेंटल हरासमेंट पुरुषों का नहीं हो सकता, पुरुष प्रताड़ित नहीं होते। इतने जो स्त्रियों की संख्या में पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, वो क्या मानसिक प्रताड़ना के शिकार नहीं हैं, वो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं। तो जितने विपक्ष थे, थोड़े से थे, कानून तो अमित शाह से भी पास करा सकते थे, लेकिन वो भी जो थोड़े से थे वो संसद के बाहर थे, और ये कानून बनाया है उन्होंने, और ये गारंटीड है कि आने वाले दिनों में पुरुष प्रताड़ना भयानक रूप से बढ़ने वाली है, और जहां भी मॉब लिंचिंग जैसा शब्द होगा, हिंदुओं मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, जेल के अंदर होंगे, और फांसी तक की सजा तय कर दी है। तो भैया, मास्टर स्ट्रोक वादियों अगर कोई हो, नेहा पटेल जो जेल में रह के आई फिर भी वो मोदी जी का गुणगान करती है, अब मोनू मानेसर निकल के आयागा और बिट्टू बजरंगी ने मोदी जी से अपील की है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये देश गाय काटने वालों का देश है, गाय खाने वालों का देश है। इस कानून से उन्होंने बना दिया है, और ये स्त्री सशक्तिकरण के नाम पे पुरुष प्रताड़ना की हद होने वाली है, होती रही है, हद तो है, अब हद के पार जाने वाली है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो छोटी सी बात मैंने कही है, ये पत्थर की लकीर है, इस कानून का रिपरकशन यही होने वाला है। तो साथ रहिए, साथ दीजिए, अपनी आवाज दीजिए, आवाज मिलाइए, जहां जिस मंच से हैं बोलिए। जब तक हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था केंद्र में लागू नहीं होती है, तब तक झेलिए। जय सिया राम, हरिओम।